गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9th सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। ये वर्कशीट भी हमारी जो साइंस का चैप्टर है उत्तक, उसी पार्ट की नेक्स्ट वर्कशीट है। इस चैप्टर में बच्चों अभी तक हमने पादप उत्तक को पढ़ना शुरू किया है। पादप उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो आज हम अपनी इस वर्कशीट में जटिल स्थायी उत्तक जो जाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सरल स्थायी उत्तक के बारे में अब तक हम जान चुके हैं। ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, जो हमने इस वर्कशीट में आज बच्चों पढ़ना है, जटिल स्थायी उत्तक वो क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होता है, तो ये हमने आज इस वर्कशीट में पढ़ना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, जब आपने सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने ये सीखा था कि सरल स्थायी उत्तक जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जटिल स्थायी उत्तक में जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। और ये जो सभी कोशिकाएं हैं जटिल स्थायी उत्तक की, ये मिलकर, इकट्ठे मिलकर एक इकाई की तरह, इकाई का मतलब होता है एक यूनिट की तरह, एक इकट्ठी एकजुट होकर वो एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। और जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं वो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया है। जटिल स्थायी उत्तक हमारे दो प्रकार के हैं, एक है हमारा जाइलम उत्तक और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम उत्तक। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। यानी इन दोनों उत्तक का क्या काम है, इन दोनों यानी जाइलम और फ्लोएम बेटा, ये जो दोनों उत्तक हैं इनका काम होता है पौधों के अंदर पानी का, खनिज का और भोजन का संवहन करना। संवहन का मतलब होता है पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक इन पदार्थों को पहुंचाना। जो जाइलम होता है बेटा वो जल का संवहन, जल और खनिज का संवहन करता है। जो हमारा जाइलम उत्तक है वो दो चीज़ों का संवहन करता है। ये हमारा जो जाइलम उत्तक है वो जल और खनिज का संवहन करेगा, और जो फ्लोएम उत्तक होता है ये हमारा भोजन का संवहन करता है। इसीलिए इन उत्तकों को हम संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन बंडल भी कहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पौधों के अंदर वो साथ साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम संवहन बंडल भी कहते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है, यानी जटिल स्थायी उत्तक केवल बड़े पौधों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि बड़े पौधों का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाई के कारण पानी, खनिज और भोजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए इन विशेष प्रकार के उत्तकों की आवश्यकता, यानी जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होती है। अब आगे हमने पढ़ना है जो जाइलम उत्तक है इसके बारे में, कि जाइलम उत्तक जो है उसकी जो अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं उनके क्या नाम हैं। जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है। काष्ठीय का मतलब होता है हार्ड, तो हार्ड पार्ट जो है जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वो 4 तरह की कोशिकाएं कौन सी हैं? पहली है वाहिनिका, दूसरी है वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, या रेशे भी कहते हैं फाइलम को। यानी पहला ये देखिए, यहाँ चित्र में देखिए, ये आपका है वाहिनिका, दूसरा है आपका वाहिका, तीसरा है आपका जाइलम फाइबर या रेशे, ये थर्ड टाइप है, और ये है आपका फोर्थ टाइप। तो ये 4 तरह की कोशिकाएं आपको बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जाइलम उत्तक की। जाइलम उत्तक इन्हीं 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इन चारों तरह की कोशिकाओं में बच्चों जो जाइलम पैरेन्काइमा वो केवल जीवित कोशिका है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो हमारा जीवित कोशिका है। यहाँ देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। यानी केवल जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये हमारी जीवित कोशिका में आता है, बाकी वाहिनिका,
वाहिका, और ये जो वाहिनिका है ये वाहिका है, और ये जो 3 है हमारी 1, 2 और 3, ये तीनों जो है हमारी मृत कोशिकाएं हैं। इनके अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इधर वाहिनिका, ये देखिए बच्चों, ये वाहिनिका देखिए, और ये है हमारी वाहिका। इन दोनों की जो कोशिका भित्ति है ये मोटी है। ये देखिए, इसकी भी कोशिका भित्ति मोटी है और ये भी जो कोशिका भित्ति है मोटी है। इन दोनों की कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये दोनों नलिकाकार संरचनाएं हैं। तो इनकी संरचना भी आप लोग देख रहे हैं कि नलिका के रूप में है। इनके कार्य क्या हैं? जाइलम उत्तक में वाहिनिका और वाहिका ये जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, यानी जो ये जो बीच वाली दोनों कोशिकाएं हैं ये और ये, इन दोनों का क्या काम है? जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करना। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की दिशा में। जो जल और खनिज जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ पौधे के अंदर जाते हैं, क्योंकि जल और खनिज जो होते हैं वो कौन अवशोषित करता है? मिट्टी से जड़ें जो है वो उसको अवशोषित करती हैं, और जड़ों से ये पौधे के ऊपर तक हर हिस्से में जाना है। तो जल और खनिज का जो संवहन होता है, जल और खनिज जब पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में चलते हैं तो इसकी दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर संवहन करना। तो इनका ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। और फिर उसके बाद है जाइलम फाइबर जो होते हैं वो स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं। जो जाइलम फाइबर ये जो है ये कौन से इसके अंदर उत्तक कौन सा होगा? जाइलम फाइबर के अंदर स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। स्क्लेरन काइमा हमारा सरल स्थायी उत्तक का प्रकार था। तो स्क्लेरन काइमा जो है वो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। आप लोग इसका कार्य पढ़ चुके हैं। स्क्लेरन काइमा वही कार्य इसका यहाँ पर भी लिखा है। तो जाइलम फाइबर स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती देना। उसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का भी कार्य वही है जो कि पैरेन्काइमा का कार्य आपने पढ़ा था, यानी कि भोजन का संग्रहण करना, भोजन संग्रह करना। संग्रह का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करके रखना, उसको स्टोर करके रखना, और पार्श्वीय संवहन में मदद करना। यानी संवहन तो करता है ये जल और खनिज का जाइलम पैरेन्काइमा, लेकिन पार्श्व में, पार्श्व का मतलब होता है साइड्स में। ये देखिए यहाँ पर चित्र में आपको ये जो दिशा दिखाई हुई है यहाँ पर, ये तो आपको दिखाई हुई है यहाँ पर, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। ये एरोस जो लगे हुए हैं ये ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर ये जो संवहन हो रहा है ये हमारा पार्श्वीय संवहन दिखाया हुआ है। पार्श्वीय मैंने साइड्स वाले पार्ट में, जो पौधे के साइड्स में जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जब पानी और खनिज जाते हैं तो उसको पार्श्वीय संवहन कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ये बच्चों आज की हमारी वर्कशीट थी छोटी सी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते जो कि बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर हम कहाँ से लिखेंगे? इसका आंसर बच्चों देखिए आप यहाँ पर जटिल स्थायी उत्तक की परिभाषा आपने ऊपर पढ़ी है। इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। तो संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं, इसके लिए हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसका आंसर बच्चों यहाँ से लिखेंगे जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, आगे लिख लेंगे को। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक को संवहन उत्तक भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक को संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं। तो यहाँ तक ये जो हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य भी लिखने हैं। तो यहाँ देखेंगे जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य। ये देखिए ये हो गए यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये तो हो गए इनकी 4 तरह की कोशिकाओं के नाम। अब इसके बाद इसके कार्य लिखने हैं। तो ये कार्य आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि वाहिका और वाहिनिका, इनके कार्य हैं कि ये जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। जाइलम फाइबर पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये अंडरलाइन करके जितना पोर्शन मैंने दिखाया है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है।
तो जाइलम में जीवित कोशिका कौन सी है, वो आपने अभी पढ़ा है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो केवल जीवित होता है, बाकी सभी जो तीनों कोशिकाएं हैं जाइलम की वो मृत होती हैं। तो यानी इसका आंसर अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ का आंसर है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से बच्चों ये आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही आसान वर्कशीट है, तो आशा करती हूँ आप सबको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी।